एक बार की बात है, राजा अकबर अपने दरबार में बैठकर कुछ विचार कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें ख्याल आया कि उनकी दाढ़ी और बाल काफी बढ़ गए हैं। इस ख्याल के आते ही उन्होंने अपने एक दरबारी को बुलाकर नाई को फौरन हाजिर होने का संदेश भिजवाया। राजा का संदेश मिलते ही नाई महल पहुंच गया। महल पहुंचकर नाई राजा की हजामत बना ही रहा था कि कहीं से एक कौवा वहां आकर बैठ जाता है और कांव कांव करने लगता है। राजा अकबर नाई से पूछते हैं, यह कौवा कांव कांव क्यों कर रहा है? इस पर नाई जवाब देता है, यह आपके पूर्वजों का हालचाल बताने आया है। नाई के इतना कहते ही राजा अकबर आश्चर्य से पूछते हैं, तो बताओ फिर यह कौवा मेरे पूर्वजों के बारे में आखिर क्या बता रहा है? राजा के इस सवाल पर नाई कहता है, यह कौवा कह रहा है कि आपके पूर्वज स्वर्ग में मुसीबत में हैं और काफी परेशान हैं। उनका हालचाल लेने के लिए आपको अपने किसी करीबी को स्वर्ग भेजना चाहिए। नाई के इस आश्वासन पर राजा अकबर तैयार हो जाते हैं और दरबार में अपने सभी करीबी दरबारियों को बुलाते हैं। राजा के आदेश पर सभी करीबी दरबारी राजा अकबर के सामने हाजिर हो जाते हैं। सभी दरबारी राजा से अचानक बुलाने की वजह पूछते हैं। इस पर राजा उन्हें नाई के साथ हुई सारी बात सुनाते हैं। राजा की बात सुनकर सभी दरबारी एक मत में बीरबल का नाम आगे रखते हैं। दरबारी कहते हैं कि स्वर्ग जाकर पूर्वजों का हालचाल लेने के लिए बीरबल से उचित व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बीरबल हम सब में सबसे ज्यादा बुद्धिमान और चतुर है। इसलिए स्वर्ग में आपके पूर्वजों का हालचाल लेकर वह उनकी परेशानी का हल आसानी से निकाल सकता है। राजा अकबर दरबारियों की इस सलाह को मानते हुए बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी कर लेते हैं। इस बात का पता चलते ही बीरबल शहंशाह अकबर से पुरोहित को बुलाकर स्वर्ग भेजने की विधि के बारे में पूछते हैं। बीरबल की इस बात पर राजमहल में पुरोहित को बुलवाया जाता है। पुरोहित के आते ही उनसे स्वर्ग जाने की विधि के बारे में पूछा जाता है। पुरोहित बताते हैं, आपको यहीं पास में मौजूद एक घास के ढेर में भेजा जाएगा। बाद में उस ढेर में आग लगा दी जाएगी। फिर कुछ मंत्रों की शक्ति से आपको स्वर्ग भेज दिया जाएगा। स्वर्ग जाने की पूरी प्रक्रिया जानने के बाद बीरबल राजा अकबर से करीब 11 दिन का समय मांगते हैं और पुरोहित को 11 दिन बाद बुलाने की बात रखते हैं। वह कहते हैं, मैं स्वर्ग जा रहा हूं और कितने दिन मुझे लौटने में लगेंगे, इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है। इसलिए स्वर्ग जाने से पहले एक बार मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूं और कुछ समय बिताना चाहता हूं। बीरबल अपने घर जाने के लिए महल से रवाना हो जाते हैं। देखते देखते 11 दिन बीत जाते हैं। 12वें दिन बीरबल स्वर्ग जाने के लिए राजा अकबर के सामने हाजिर होते हैं। पुरोहित को बुलाया जाता है और बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी की जाने लगती है। पुरोहित बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए महल से कुछ दूर घास का एक ढेर लगवाते हैं। बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए घास के ढेर के अंदर भिजवाया जाता है। घास के ढेर के अंदर जाते ही पुरोहित घास के ढेर में आग लगा देते हैं और बीरबल को स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया पूरी होती है। धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं और राजा अकबर को बीरबल की चिंता होने लगती है। तभी अचानक बीरबल दरबार में हाजिर हो जाते हैं। राजा अकबर बीरबल को देखकर प्रसन्न होते हैं और अपने पूर्वजों का हाल चाल पूछते हैं। बीरबल कहते हैं कि जहां पनाह, आपके पूर्वज स्वर्ग में बहुत खुश हैं और मजे से हैं, लेकिन उन्हें इस बात की तकलीफ है कि वहां उनके दाढ़ी और बाल काफी बढ़ गए हैं और स्वर्ग में कोई नाई नहीं है, इसलिए उन्हें स्वर्ग में एक नाई की बहुत जरूरत है। बीरबल ने कहा कि हमें तुरंत ही आपके पूर्वजों के लिए एक अच्छे नाई को स्वर्ग भेजने की तैयारी करनी चाहिए। बीरबल की बात सुनकर अकबर नाई को स्वर्ग जाने का आदेश देते हैं, जिससे नाई घबरा जाता है और अकबर के पैर पड़ने लगता है। वह अकबर से माफी मांगते हुए अपने गुनाह कबूल कर लेते हैं और कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ये सब तो उसने वजीर के कहने पर किया था। ये सब उन्हीं की साजिश थी, क्योंकि वह बीरबल को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। सारी सच्चाई सामने आते ही अकबर वजीर और उनके साथियों को सजा देने का आदेश देते हैं और उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है।
अकबर एक बार फिर से बीरबल से बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी चतुराई और बुद्धिमानी की तारीफ करते हुए कहते हैं, वहाँ बीरबल, वाह, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, नैतिक मूल्य, बुद्धिमानी, समझदारी और चतुराई की सीख भी मिलती है।